यो एनिमे फैंस, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू रीडिंग्स एनिमे। कैसे हो आप लोग। वेल, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नया एनिमे के बारे में जिसका नाम है ZOMB100। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दुनिया तबाह हो गई है और कुछ लोग मर चुके हैं और बाकी लोग भी मरने वाले हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उन पर अटैक कर दिया होता है। वो लोगों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना रहे होते हैं। सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और कुछ लोग बचे होते हैं, वो भी ज़ॉम्बीज बनने वाले होते हैं। बट ये सब टीवी में हो रहा होता है। ये क्या बात करता है यार। हाँ, क्योंकि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टीवी में ये सब कुछ देख रहा होता है। वो बहुत थका हुआ होता है और वो नूडल्स खा रहा होता है। फिर वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है, उसमें 4 बजने वाले होते हैं और फिर वो सोचता है कि मुझे सोना चाहिए क्योंकि कल मुझे फिर से काम पर निकलना है। पर असल में उससे जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता। और उसका घर तो देखो यार तुम एक बार। कल फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर अकीरा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है और वो बहुत खुश होता है और वो बहुत इंथुजियास्टिक होता है। वेल, उसके स्टाफ के मतलब उसके कंपनी के लोग भी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो इतना खुश होता है क्योंकि उसके स्टाफ के लोग उसे बहुत काइंड लगते हैं। अकीरा का बॉस उसको एक सीट देता है, कहता है कि यहाँ से तुम सारे काम करोगे। वेल, पहले दिन ही अकीरा एक लड़की से टकरा जाता है और उसका सामान गिरा देता है, मतलब वो वाला सामान नहीं, वो उसकी किताबें गिरा देता है और उसे सॉरी कहकर उसे उठाने लगता है। वेल, वो लड़की कहती है कि सॉरी मेरी गलती है। एंड भाई जब वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो अकीरा फर्स्ट साइट में उसके प्यार में गिर जाता है और वो सोचने लगता है क्या माल है यार। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है साओरी ओटोरी और वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। वेल, आज अकीरा का फर्स्ट डे होता है, दैट्स व्हाई ये भी उसे कांग्रेचुलेट करके ऑल द बेस्ट कहती है। वेल, हम देखते हैं कि शाम को उसकी टीम के साथ अकीरा खाना खाने जाता है, मतलब एक ट्रीट पर जाता है जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे इतना अच्छा स्टाफ मिला। वहीं पर ही वहाँ पर उसे ओटोरी दिखती है जिसे देखकर वही फिर से वो फिसल जाता है और उसकी तरफ भी देखने लग जाता है। फिर वो जूस पीते पीते सोचने लगता है कि ये मिस ओटोरी की इतनी क्यूट है और फिर वो ठान लेता है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा और मिस ओटोरी को इम्प्रेस करके दिखाएगा। वेल, ये सब उसे कल उठकर करना होता है बट उसके सारे स्टाफ मेंबर्स अभी से उठकर कहते हैं कि चलो हमें काम पर निकलना है भाई। मतलब खाना खाने के बाद डायरेक्ट वो काम पर निकल जाते हैं, जिसे देखकर ओटोरी अकीरा बहुत शॉक होता है। वो कहने लगता है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, लोग आराम भी नहीं कर रहे, सीधा काम कर रहे दिन रात। वो भी रात भर काम करता है, उधर ही सो जाता है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं और वो हर बार सोचने लग जाता है कि मुझे घर कब जाने को मिलेगा। फिर वो सोचता है कि भाई आज तो घर पे जाने को मिलेगा ही नहीं, इधर ही सोना पड़ेगा। तो फाइनली वो घर पर जाता है और सो जाता है और देखते देखते फिर से सुबह हो जाती है और सुबह के 6 बज जाते हैं और वो उठने के बाद बहुत अजीब सा फील कर रहा होता है और कहता है कि मुझे काम पर जाने का मन ही नहीं हो रहा। फिर वो कहता है कि भाई आज तो दूसरा ही दिन है, मुझे काम पर जाना पड़ेगा। और फिर दरवाजा खोलकर कहता है कि गुड मॉर्निंग सारे लोगों, अब देखो मैं कैसा काम करूंगा। फिर देन अकीरा बताता है कि हमारी कंपनी की पॉलिसीज एम्प्लॉय फ्रेंडली है बट ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ का जो डिपार्टमेंट चीफ होता है मिस्टर कोसुगी, वो बहुत हरामी होता है। कोई कुछ डाउट को लेके आया तो वो कहता है कि मुझसे हर बार मत पूछा करो, अपने अपना सॉल्व कर लिया करो। और फिर किसी ने कुछ गलती करी तो वो कहता है कि मेरे पास क्यों नहीं पूछने को। अकीरा कुछ बॉक्सेस को पैक कर रहा होता है और फिर वो अपने बदन की बदबू को सूंघता है और कहता है कि पता नहीं लास्ट बार में कब नहाया था। फिर उसका बॉस ऊपर आकर कहता है कि ताकाहाशी बाहर गया है इसलिए उसका रात भर का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर वो अकीरा को कामचोर बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उतरी वहाँ पर आकर अकीरा को खाना देती है और कहती है कि कुछ खा लो, जिससे कि अकीरा भी उसे थैंक्स कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को वापस वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने काम से तंग आ चुका होता है और ऐसे करते करते दूसरा साल भी निकल जाता है। बाद में तीसरा साल आता है जो कि अकीरा का प्रेजेंट साल है। वहाँ पर भी उसे बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी, बहुत सारे काम करने पड़ते थे और काम को करते करते उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल एक टाइप का डिप्रेशन में चला गया था। फिर अकीरा घर पर आकर कहने लगता है कि एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी बहुत खतरनाक होती है, यहाँ पर काम करना मतलब खुदकुशी करना है। उसकी जिंदगी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। उसकी जिंदगी में रंग क्या होते हैं वो ये भी भूल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसकी बाइक पार्किंग का रेंट बाकी होता है। दैट्स व्हाई वो मकान मालिक के घर पर जाता है रेंट भरने के लिए। तभी वो अंदर देखता है कि उसका मकान मालिक मर चुका है और उसे कोई तो भी खा रहा है और वो लिटरली एक ज़ॉम्बी है जो कि अकीरा की तरफ देख रहा होता है। अकीरा उस ज़ॉम्बी को देख रहा होता है और ज़ॉम्बी अकीरा को। और उसके बाद अकीरा ज़ॉम्बी से डरकर भाग रहा होता है और जब वो बाहर भागता है तो वो मैदान में आकर देखता है कि बाहर भी सारे के सारे ज़ॉम्बी बने हुए हैं और इसलिए वो उनसे डरकर भाग रहा होता है और उसके पीछे पूरे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। भागते भागते अकीरा सोच रहा होता है कि ये क्या, मेरे पीछे तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हैं, मतलब दुनिया पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। और वो जब ऊपर देखता है तो एरोप्लेन भी हाईजैक हुआ होता है, सब कुछ यहाँ वहाँ ब्लास्ट हो रहा होता है। फिर वो अचानक से कुछ उतर कहता है कि मैं पूरा फ्री हूँ, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी कंपनी बंद हो चुकी होगी ज़ॉम्बी इन्वेजन के कारण। अकीरा आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज, पर अकीरा खुश होता है क्योंकि इन ज़ॉम्बीज के कारण ही उसकी जॉब बंद हो चुकी है। वो कहता है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे काम से छुट्टी मिल गई। कॉन्फिडेंस है तो इस बंदे जैसा, दुनिया भर के पीछे ज़ॉम्बीज लगे हुए हैं और इस बंदे को उसके जॉब से छुट्टी मिलने की खुशी हो रही है। अकीरा सोचता है कि उसको बहुत सारी चीजें पूरी करनी है जो उसने सोच कर रखी थी। अकीरा देन ओटोरी के बारे में सोचने लगता है कि उसका क्या हुआ होगा। देन अकीरा कहता है कि इन फीलिंग्स को याद करने से अच्छा मैं ज़ॉम्बी के हाथ से क्यों ना मर जाऊं। पर यार लड़की में बात होती, दैट्स व्हाई अकीरा कहता है कि इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे देख कर आता हूँ वो क्या कर रही होगी। अकीरा देन अपनी साइकिल निकलता
जाता है और ज़ॉम्बी को चीरते हुए आगे बढ़ता है। वेल वो ओतोरी के घर पे साइकिल लगाता है और उसके घर की तरफ जाता है। वेल उसका नाम पड़ता है और उसके घर के बाहर जाने के बाद उसे थोड़ा सा नर्वस फील होता है और वो कहता है कि इसका घर कैसे खोलूँ। उसके बाद वो कहता है कि चलो वाओ कर लेता हूँ थोड़ा सा। अकीरा जब दरवाज़ा खोलता है तो वो दरवाज़ा खुला ही होता है और वो जब अंदर देखता है तो अकीरा की कंपनी का बॉस ओतोरी के घर पर होता है और वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वेल आपको याद नहीं तो यही है वो जिसने अकीरा को स्टार्टिंग में अपनी जगह दिखाई। अकीरा कहता है कि 3 साल तुमने मेरी लाइफ पर कंट्रोल करके रखा बट अब मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है और वो उस बॉस से कहता है कि आज के आज ही मैं इस जॉब को रिजाइन करता हूँ। वेल उसका बॉस सुन भी नहीं रहा होता क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी है यार। और फिर वो गुस्से में आकर उस बॉस को देखता है और जब उसका बॉस की तरफ आता है उसे मारने के लिए तो उस बॉस को वो ऊपर से नीचे फेंक देता है। फिर उसके साइड में उसे मिस ओतोरी दिखती है जो कि आधी नंगी होती है क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। अकीरा बहुत सैड होता है क्योंकि जिसके साथ उसने पहला प्यार किया था उसके साथ भी ऐसा हो गया। वो कहता है कि तुम्हारे प्यार में मैं बिल्कुल पागल हो गया था ओतोरी। और ये कहकर वो वहाँ से निकलने लगता है बट ओतोरी फिर भी उसके पीछे भागने लग जाती है। फिर वो ओतोरी को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद वो एक अजीब सी जगह पर आता है जहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं होते और वेल वहाँ रात भी हो चुकी होती है। अकीरा कहता है कि पता नहीं मैं कितने साल जीऊंगा बट जितने भी साल जीऊंगा पूरे सपने पूरे करके जीऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल एक सपने जैसा है कि मुझे अभी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। अकीरा को भी पता होता है कि वो ज्यादा साल सरवाइव नहीं करेगा, एक ना एक दिन वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। दैट्स व्हाई वो एक बुक लेता है और उसके अंदर वो 100 ऐसी चीजें लिखता है जो कि उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले पूरी करनी है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। सो गुड बाय एंड टेक केयर।